आज हम सेकेंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समझाने वाला हूं, तो चाय कॉफी जो भी आपको पसंद है उसको लेके बैठ जाओ, मजा आने वाला है। मैं आपको अब जो टॉपिक समझा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है क्लासिकल थियरी ऑफ मैनेजमेंट। एक बार टॉपिक अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि भैया करवा क्या रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा हुआ है, उसको समझते हैं, प्यार से जानते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल थियरी फोकस ऑन एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं बहुत ज्यादा डीप में आपको समझा कि आपको बोर नहीं करना चाहता हूं। इतना समझो कि क्लासिकल थियरी तीन चीजों के ऊपर फोकस कर रही थी। एक था एफिशिएंसी, एक था आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब बिजनेस को बनाने का स्ट्रक्चर, और तीसरा जो था आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे समझो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आप क्लासिकल थियरी हमको पढ़ा रहे हो इसको दिया कौन था। तो यहाँ पे देखो, एक थे हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर सर, एक थे हमारे हेनरी फ्योल सर और एक हमारे मैक्स वेबर सर। तो क्लासिकल थियरी के तीन मेन प्रमोटर्स के मैंने आपको नाम बता दिए, मेरे साथ याद कर लो। चलो, हेनरी फ्योल सर, एफ.डब्ल्यू. टेलर सर और मैक्स वेबर सर। कोई सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको याद रह रहा है। चलो इस बार बोल देते हैं, मैक्स वेबर सर, हेनरी फ्योल सर और एफ.डब्ल्यू. टेलर सर। अब याद रखो कि इन्होंने दिए क्या हैं। तो क्लासिकल थियरी के अंदर इन्होंने, जैसे एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल सर ने दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी और मैक्स वेबर सर ने दिया है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्लियर है? आगे देखो, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया है ताकि आपका डेटा एक जगह पे हो जाए और फट से आपके दिमाग में आ जाए। कम मेहनत करेंगे, ज्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। मैंने लिखा हुआ है 3 ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल थियरी। इस तरीके से हेडिंग डालोगे ना तो एग्जाम वालों को लगेगा आप इंटेलिजेंट हो। मैं जानता हूं आप हो नहीं, बट लिखो ऐसे। एफ.डब्ल्यू. टेलर सर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, उससे हमको क्या सीखने को मिलेगा, पढ़ते हैं। इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू साइंटिफिक मेथड एट द टॉप लेवल। बात को समझना, जो आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल था या थियरी थी वो फोकस कर रही थी बॉटम लेवल के ऊपर। हमको फ्रेडरिक टेलर सर ये सिखाना चाहते थे कि आप साइंटिफिक तरीके से बॉटम लेवल पे काम करवाओगे तो ज्यादा काम होगा, यानी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हेनरी फ्योल सर ने हमको क्या सिखाया, तो हेनरी फ्योल सर ने हमको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिखाया। ये क्या है, यहाँ पे देखो, उन्होंने ऐसा बोला कि जो आप एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करो। क्या लिखना है वो तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप समझो। हेनरी फ्योल सर ने ऐसा बोला कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो, बात को समझना, आप ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हो तो मैनेज करने के लिए आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? गाइडेंस है। किन्होंने दिया है? एक्सपर्ट्स ने दिया है। तो हेनरी फ्योल सर ने हमको ये सिखाया कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करो, मतलब एक्सपर्ट के एडवाइस को यूज करो, आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। कोई हार्ड नहीं है, आप सीखो तो आपको यहां से कैसे बिजनेस करना है वो भी समझ में आएगा। सीखने का तरीका बदलते हैं। आगे देखो, मैक्स वेबर, इनका नाम ना थोड़ा कम आता है इसीलिए ऐसा लगता है कि ये हार्ड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्स वेबर सर ने ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया। अब आपको बहुत टफ लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आसान करके देता हूं। अभी देखो, मैक्स वेबर सर ने बोला जब आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे तो क्लियर रूल्स होना चाहिए आपके बिजनेस के अंदर, उसके साथ हायरार्की। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जो आप ये देख रहे थे ना, टॉप, मिडल, बॉटम, इसी सिस्टम को बोला जाता है हायरार्की का सिस्टम। अभी इतना समझो, उन्होंने बोला कि जब आप बिजनेस बनाओगे तो ऐसे लेवल्स बनाओ, जिसको हमने क्या बोला, हायरार्की। फिर उन्होंने बोला कि आप जब भी बिजनेस चला रहे होगे तो उसके अंदर फॉर्मल ऑथोरिटी होना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया ये भी टफ लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आसान कर देता हूं। फॉर्मल ऑथोरिटी का मतलब ये हो गया कि जो बॉस है वो क्लियर होने चाहिए कि कौन किसका बॉस है। जैसे एक मैनेजर है, उसके नीचे सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ये जो मैनेजर है उसके पास एक ऑथोरिटी, एक पावर है। तो आप कभी भी बिजनेस बनाओ तो एक ऑथोरिटी पर्सन बना के चलो, मतलब एक बॉस बना के चलो। तो मैक्स वेबर सर ने हमको ये सिखाया कि जब भी आप बिजनेस बनाओ तो उसके अंदर क्लियर रूल्स होने चाहिए, टॉप, मिडल, बॉटम, ऐसा हायरार्की होना चाहिए, और कौन किसका बॉस है वो फॉर्मल ऑथोरिटी भी लोगों को बता दो कि ये आपका बॉस है। ये सारी चीजें सिखाया। कितना आसान है। चीजों को हम सीखेंगे और यही चीजें सीख के हम बिजनेस करके देखेंगे, मजा आएगा। अब ये सारी चीजें हो क्यों नहीं है, आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए। अगर अभी तक आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया, मतलब आपको बिजनेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनके दिमाग में ये सवाल आया कि हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों पढ़ रहे हैं। उसको एग्जाम बोल देती है कि आप एडवांटेज बताओ किसके, क्लासिकल थियरी के। अब यहां पे देखो,
इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इसको बहुत आसानी से समझते हैं। अगर आप क्लासिकल थियरी को फॉलो करोगे तो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट कर देता हूं। अब आपके जो एम्प्लॉय हैं वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे और ज्यादा काम करके देंगे। अब बोलोगे भैया हमको ये चीज समझ में नहीं आई, समझाता हूं। 1 घंटे में आपके एम्प्लॉय 100 शूज बना के देते थे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 1 घंटे में 100 शूज। अब क्या होगा, जब ये प्रिंसिपल आप यूज करोगे तो जो आपके एम्प्लॉय हैं वो 1 घंटे में 200 शूज बना के दे रहे हैं और पहले से बेटर क्वालिटी। तो 1 घंटे में 200 शूज बना लिए मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और अच्छा क्वालिटी का शूज बनाने लगे मतलब कंपनी की एफिशिएंसी भी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्लासिकल थियरी का यूज किया आपने। आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइड क्लियर गाइडेंस फॉर मैनेजर, ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे, समझोगे, मैनेजर बनोगे, मालिक बनोगे, तो आप अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो क्योंकि आपको गाइडलाइंस मिल रही है। आगे बढ़ो। हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, मैक्स वेबर सर ने यही सिखाया था कि जब भी बिजनेस चलाओ तो उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और ऑर्डर सेट होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब वो मैं आपको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर समझाऊंगा, बट इतना समझो कि अगर आप क्लासिकल थियरी को पढ़ रहे हो तो आपके बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन और ऑर्डर मेंटेन रहेगा। तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे भी आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। कहीं जाना मत, अभी भी आगे और सारा टॉपिक बाकी है।